कि आप इस कार्यालय पर आकर के आपने जन स्वराज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आपने अग्रसर किया। मैं सिवान वासियों को मैं धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी मैं चरण स्पर्श करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये बहुत खुशी की बात है, आपने बड़ा बढ़िया प्रश्न उठाया है कि आपका भी चुनाव मिल चुका है जन स्वराज का, लेकिन आपका क्वेश्चन है कि जितने भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है, किसी का तीर का है, किसी का हाथ का है, किसी का लालटेन का है। लेकिन मैं जो कहता हूं अभी, जो जन स्वराज का चुनाव से स्कूली वेग आया है, ये सबको मात कर दिया है। मैं पहले तहे दिल से मैं चुनाव आयोग का मैं प्रणाम करता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, उन्होंने कुछ कहा है आपसे और उसको आपने मान लिया। ये बहुत बड़ी बात है। स्कूली वेग शिक्षा का ये बहुत बड़ा स्थान है और उसके बिना कोई काम बिहार में नहीं हो सकता है, प्रगति नहीं हो सकता है, काम नहीं हो सकता है, व्यवस्था नहीं हो सकता है। कारण यदि बच्चे, हमारे प्रशांत जी कहते हैं कि पलायन रोकना है, गरीबी से आगे समाप्त करना है गरीबी को, हम कैसे गरीबी को समाप्त करेंगे? उनके पास जुनून है। हम वृद्ध लोगों को कैसे, पुरुष महिलाओं को हम 2000 रुपया देंगे, महिलाओं को हम ऋण सस्ते कैसे देंगे ताकि हमारा बिहार आगे बढ़े? उनकी सोच है। वही नहीं, मनरेगा को किसान से जोड़ें, राष्ट्रीय लेवल पर अमूल शिक्षा का परिवर्तन के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था जिला से लेकर के प्रखंड तक करें। आज उसी का ध्येय है। यदि लड़का नहीं पढ़ेगा, शिक्षा नहीं लेगा, गरीबी होगी ही। और जितने पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने अपना अपना चुनाव चिन्ह ले लिया है, लेकिन देखिए इनका चुनाव चिन्ह ऊपर वाले भी मदद किया है, ईश्वर मदद किया, अल्लाह भी मदद किए हैं कि इनको मिला है स्कूली बैग। बैग से ही विद्यार्थी पढ़ता है और जो विद्यार्थी अच्छा से शिक्षा लेगा, पढ़ेगा, उसको नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी तो घर की व्यवस्था सारा देखेगा, घर की व्यवस्था देखेगा तो सारी जो है खेती बाड़ी सब कुछ, और बिहार का भी प्रगति होगा, देश का भी प्रगति होगा। बिना शिक्षा का कुछ नहीं हो सकता है। और शिक्षा के साथ साथ वो बैग जो है, स्कूली बैग आवश्यक है। सारे उसमें अपने पुस्तक, कॉपी, किताब, कलम रख करके और विद्यार्थी जाते हैं। तो प्रसाद जी का जो ध्येय है कि हमारे चुनाव चिन्ह स्कूली बैग हो, यह बहुत ही खुशी की बात है। मैं पैदल यात्रा में दरौंदा में कर रहा हूं, कल बिशुनपुरा में था, छात्र निकले थे स्कूल से, हमारे कुछ लोग ऐसे थे, बैनर पोस्टर भी लगा रहे थे, जुट गए। हमने वहां पर कुछ कहा, अब देखिएगा उसका वीडियो बना है। क्या मैं बताऊं, जब ये सुनते सुनते कहे कि स्कूली बैग मिला है तो लड़के उछल पड़े। कितना बढ़िया प्रशांत जी का सोच है। सोच पर देखिए, इस बिहार का परिवर्तन को देखिए। इसलिए बहुत अच्छा काम हुआ है जो चुनाव आयोग ने जन स्वराज को जो है सो स्कूली बैग दिए हैं। ये प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, बिहार को उगता हुआ सूरज के समान अंधकार को प्रकाशित करेगा। सब लोग जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये सब लोग चारों चित्त होकर पड़ गए हैं कैसे चुनाव मिल गया। दरौंदा का आप बहुत जिक्र कर रहे हैं, जबकि 8 विधानसभा आप अध्यक्ष हैं। दरौंदा से चुनाव आप ही तैयारी कर रहे हैं क्या? टिकट के दावेदार आप ही हैं?
बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है। पहले हमने सिवान जिला की बात कही। पूरे सिवान जिला में 8 हमारे सीट है। 8 सीट पर जिला होने के नाते सब उम्मीदवार को, जनसुराज को मेरा जिताने का एकदम संकल्प है। मेरा ही संकल्प नहीं, मैं जनता को संकल्प पे कहता हूं। लेकिन मैं दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से मैं उम्मीदवार के रूप में भी हूं। मैं वहां भी अपना पूरे अभी सब समय पूरा अपना दिया पूरे जिला में। लेकिन सभी लोग कहते हैं कि अपना विधानसभा को भी देखिए, तो कम से कम रहने के बाद विधानसभा का भी मेरी तैयारी चल रही है। ऐसे प्रसाद किशोर जी जिसको भी टिकट दे, वो चाहे दरौदा हो चाहे कहीं, उसको मुझे जिताने का संकल्प है। ये नहीं कि मैं ही लड़ूं, मेरा प्रयास है, मेरा कोशिश है। हर पॉलिटिकल पार्टी रहते हैं तो कुछ ना कुछ अपना मन में रखते हैं, तो मेरा भी मन है, जिसमें मन में मेरा दरौदा विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन जब प्रशांत किशोर जी जब अपना बिगुल बजाएंगे, जिसके लिए बिगुल बजाएंगे, उसको जिता करके विधानसभा में भेजने का मेरा दृढ़ संकल्प है। अच्छा अध्यक्ष जी, हाल ही में एक सवाल है सर। हाल ही में नीतीश सरकार के द्वारा जो बुजुर्गों को जो पेंशन मिल रहा था 400, उसको बढ़ाकर 1100 कर दिया गया। इस पर क्या कहें? कितना बढ़िया आपने क्वेश्चन किया जी। यदि प्रशांत किशोर जी ने नहीं कहते, पूरे बिहार में हला नहीं होता। हर नागरिक, सब लोग जान गए, वृद्ध लोग, नौजवान, महिला से लेकर के बूढ़ महिला, पुरुष, सब लोग में खुशी आ गई है। इसलिए खुशी नौजवानों में आई है कि मेरे पिता, मेरी माँ को वृद्धा पेंशन मिलेंगे, उसे हमारे काम चलेंगे। मिला है कितना? मिला है कितना? 400 पहले था, 600 रुपया बढ़ाया गया, 700 बढ़ाया गया। 700 क्यों बढ़ा? ये सब जाता है प्रशांत किशोर जी पर। यदि प्रशांत किशोर जी 2000 का ऐलान नहीं करते तो नीतीश जी नहीं करते। ये नीतीश जी पहले क्यों नहीं किए? लेकिन एक चीज और है, जिस मैनिफेस्टो को लेकर प्रशांत किशोर चले थे, अब उस पर नीतीश कुमार काम करने लगे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर सत्ता में आएंगे तब करेंगे, ये पहले से ही कर रहे हैं। और 299 बस की घोषणा की है नीतीश कुमार ने। कितने बढ़िया बात आपने कहा। मैं सब कुछ होगा। अच्छे लोग जब होते हैं ना, बिहार का बिगुल जब प्रशांत किशोर ने फूंक दिया है तो नकल तो अच्छे लोगों को कोई करता है, बुरे लोगों को बुरा करता है। लेकिन नीतीश भी कहेगी कि नीतीश कुमार खुद दे दिए, तो प्रशांत किशोर की क्या जरूरत है? अभी वो गद्दी पर बैठे हैं ना, गद्दी पर बैठे, सोचे कि अब तो यहाँ नहीं वाले हैं प्रशांत किशोर जी, ये गद्दी को मुझे छोड़ना होगा, तो इसलिए हमको नहीं करेंगे तो और मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए नीतीश बाबू ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया। वो मुख्यमंत्री लायक उस पद पर अभी नहीं है, इसलिए उसके योग्य नहीं है। इतनी भिखारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी, किसी भी ऑफिस में जाइए बिना घूस का काम नहीं होता है। इसलिए बहुत कहना है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हर बात को कहना अच्छी बात नहीं है। मैं तो ही क्या कर